Hello everyone. Today we are going to discuss run through of chapter 19. Let's start. Question number 1. Find the area and perimeter of a square whose side is 5 meter. Area and perimeter we have to find out of a square and side is 5 centimeter. So side of square equal to 5 meter. Then area of square, that is side into side, means 5 into 5, that is 25 meter square. Then perimeter of square, and what is formula of perimeter of square? That is 4 into side. 4 into 5, 5 4 जा 20 मीटर. इसमें एक चीज याद रखना कि जो पेरीमीटर होता है वो मीटर में होता है और एरिया मीटर स्क्वायर में होता है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड एट ₹16 per meter is ₹32,000. Find the cost of reaping the field at ₹35 per 100 meter square. क्वेश्चन क्या है कि अगर फेंस करते हैं तो फेंस के लिए 32,000 यूज होते हैं. आपको फाइंड आउट क्या करना है कि अगर उस फील्ड के अंदर कोई भी क्रॉप है और उसको कट कराना है तो उसके लिए कितना खर्च होगा वो आपको फाइंड आउट करना है. सो देखिए यहां पे समझने की बात क्या है. जब भी फेंसिंग की बात होती है, स्क्वायर फील्ड है ये, जब भी फेंसिंग की बात होती है किसी भी शेप में, मीन्स वी आर टेकिंग अलोंग द बाउंड्रीज. अब फेंसिंग कहाँ पे करेंगे? बाउंड्री के ऊपर करेंगे. मीन्स जो ये कोस्ट गिवन है ये फेंसिंग की, अगर इसे हम 16 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. ओके. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आने के बाद हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और फिर 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड 100 से करना है. अब इसमें क्योंकि जो क्रॉप है वो तो यहां पे रहेगी ना इस एरिया में, सो ये एरिया होता है. एरिया हमें फाइंड आउट करना है और पेरीमीटर हम फाइंड आउट करेंगे बाय टेकिंग कॉस्ट ऑफ फेंसिंग से. यहां पे देखिए cost of fencing a square field equal to 32,000. ओके. अब यहां से हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. That will be equal to 32,000 divided by 16. अब ये किस लिए किया है? अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं. कैसे? हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कितना एरिया होगा, कितना हमारे पास ये डिस्टेंस है. यहां पे हम नोट करेंगे ₹16 आर यूज्ड टू फेंस डिस्टेंस. क्योंकि फेंस की जहां पे बात होगी वहां पे आप डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. दैट इज इक्वल टू 1 मीटर. और अगर हम ₹1 के लिए बात करते हैं, यहाँ पे इज हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/16. एंड हमें फाइंड आउट करना है फॉर ₹32,000. देन दैट विल बी इक्वल टू 1/16 इंटू 32,000. अब इसको देखो सेम आ गया. ये मैंने 32,000 डिवाइड बाय 16 किया था, ये यूनिटरी मेथड से 16 से किया तो 2 दैट इज इक्वल टू 2000 मीटर. ओके. 2000 मीटर है हमारे पास पेरीमीटर. अब पेरीमीटर अगर हमें गिवन हो वहां से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली. ये आपके समझाने के लिए था. आप चाहो तो इसको नोटबुक में नोट कर सकते हो.
देन पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, यहां से हमारे पास साइड क्या आएगी 2000 डिवाइड बाय 4। कैसे, पेरीमीटर डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो इक्वल टू हमारे पास साइड आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 500 मीटर। 500 मीटर इज साइड। देन एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ फील्ड। हम एरिया किस लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है कोस्ट ऑफ रीपिंग द फील्ड, दैट इज साइड इंटू साइड, 500 इंटू 500, दैट इज 25, आफ्टर दैट 1 2 3 4 40 मीटर स्क्वायर। अब इसके लिए कोस्ट फाइंड आउट करनी है। कोस्ट के लिए हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। कैसे, कोस्ट फाइंड आउट करनी है, सो कोस्ट जो रुपीज है उसको हम राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। वी विल नोट 100 मीटर स्क्वायर फील्ड रीपिंग कोस्ट इज रुपीज 35। ओके, 1 मीटर स्क्वायर फील्ड रीपिंग कोस्ट इज इक्वल टू, कम होगा और कम के लिए हम डिवाइड करेंगे 35 डिवाइड बाय 100। देन वी हैव टू फाइंड आउट फॉर 2,50,000 मीटर स्क्वायर। सो जब हम 2,50,000 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो आप यहां पे नोट कर लेंगे 2,50,000 मीटर स्क्वायर फील्ड रीपिंग कोस्ट विल बी इक्वल टू, यहां पे आप नोट कर देंगे 35 डिवाइड बाय 100 इंटू 250,000, 202 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके आप अपने आप से नोट करिए। ओके, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। If the wire is rebent into a rectangle of length 10 centimeter, find its breadth. Which of two shapes encloses larger area? क्वेश्चन है हमारे पास कि एक वायर है जो कि शेप ऑफ स्क्वायर में है और स्क्वायर की साइड हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। अब यहां से देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर शेप ऑफ स्क्वायर में है तो वायर की लेंथ क्या होगी, ऐसे वायर है तो ये स्क्वायर हो गया। और हम क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्रीज देख रहे हैं, मीन्स लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है पहले कि इस वायर की लेंथ क्या है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा दैट इज लेंथ ऑफ वायर। साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन length of wire that is equal to perimeter of square. Four into side, 4 into 8, 32 centimeter. Okay, this is length of wire. Now 32 मीटर लेंथ की वायर है, इसको बेंड किस में किया गया है, रेक्टेंगल की शेप में। ठीक है, तो लेंथ तो सेम रहेगी। अगर हम इसको रेक्टेंगल की शेप में करते हैं तो लेंथ ऑफ वायर तो सेम ही रहेगी, मींस जो लेंथ ऑफ वायर है दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। और लेंथ हमें गिवन है रेक्टेंगल की और ब्रेथ हम फाइंड आउट कर देंगे यहां से। ओके, ये हमने नोट कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, लेंथ गिवन है, टेन सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, फॉर्मूला नोट करेंगे हम,
2 into length plus breadth. Perimeter is given 32. 2 into length is 10 plus breadth equal to 32. Transposing 2 on the right hand side. 10 plus b equal to 32 divided by 2, that is equal to 16. Then breadth will be equal to 16 minus 10 equal to 6 सेंटीमीटर. ब्रेथ हमारे पास आ गई. उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? विच ऑफ द टू शेप्स एनक्लोजेस लार्जर एरिया. अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू साइड इंटू साइड 8 इंटू 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन एरिया ऑफ rectangle length into breadth. Length is 10, breadth is 6 equal to 60 centimeter square. Then which shape encloses more area? 64, that is area of square. In last we will write square will encloses more या larger area. Okay. Now question number 4. Find the area of square plot whose perimeter is 360 meter. Perimeter हमें given है. Perimeter of square plot equal to 360 meter. Now we will use formula. Perimeter of square that is equal to 4 into side, that is 360. Side will be equal to 360 divided by 4, 90 meter. Now area of square plot equal to side into side, 90 into 90, 8100 meter square. Now question number 5. The diagonal and breadth of a rectangular field are 25 meter and 7 meter respectively. Find the cost of cultivating the field at rupees 50 per meter square. फील्ड में कल्टीवेशन के लिए कोस्ट फाइंड आउट करनी हमें. सो उसके लिए एरिया फाइंड आउट करना होगा, और एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए होगी, क्योंकि हमें डायगनल और ब्रेथ गिवन है. सो इसके लिए हम कैसे करेंगे? इसको हम लेट कर लेंगे. अब यहाँ पे देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री एंगल होता है. यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अब यूज करेंगे हम. ये परपेंडिकुलर हो गया, ये इसके अपोजिट, ये डायगनल और ये बेस. तो यहां से आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ पे आप लेट कर लेते हैं ए बी सी डी. यहां पे हम नोट करेंगे वी नो दैट all angles of a rectangle are 90 degree. So it will form a right angle triangle by diagonal. So यहां पे अब लेते हम इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी बाय पाइथागोरस property. AD square plus AB square will be equal to BD square.
AD is 7 square plus AB we have to find out is equal to 25 square. जब इसको सोल्व करेंगे तो हम 49 plus AB square equal to 25 into 25, 625. So AB square will be equal to 625 minus 49. Then subtract करते हैं हम 15 minus 9 6, 11 minus 4 7, 576 is equal to AB square. अब यहां से आपको क्या पता चलेगा कि जो स्क्वायर है उसको जब हम रिमूव करेंगे तो स्क्वायर रूट हमें करना होगा AB स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इक्वल टू 576 और इसको आप अपने आप से प्राइम फैक्टर से करके देखेंगे देन वी विल गेट AB इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 24 centimeter. This is length of rectangle. Now we have to find out area. 24 into 7 फॉर्मूला आप अपने आप से नोट कर लीजिए इसमें 7 4 से 28 168 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ कोस्ट फाइंड आउट करनी है आपको. सो कोस्ट के लिए कैसे करेंगे हम cost of cultivating 1 meter square field equal to rupees 50 and we have to find out for 168. That will be equal to 50 into 168. 8400 rupees. Now question number 6. Length of rectangular field 55 meter. Rohit runs around the field at the rate of 5 km per hour. If the area of field is 2310 square meter, how long will he take to go 4 times around it? क्वेश्चन में लेंथ गिवन है, रोहित की स्पीड गिवन है और एरिया ऑफ फील्ड गिवन है और ये बताया गया है कि रोहित 4 टाइम्स जो फील्ड है उसके राउंड ऑफ घूमता है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा वो आपको फाइंड आउट करना है. ओके अब यहां से आप समझिए एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ हमारे पास नहीं है. सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. उसके बाद 4 राउंड्स लगा रहे. 4 राउंड्स मीन्स वो अलोंग द बाउंड्रीज रन करेगा दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. वी हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. सो वी विल नोट लेंथ ऑफ फील्ड इक्वल टू 55 मीटर. एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू 2310 meter square. Area of field will be equal to length into breadth that is 2310 meter square. Length is 55 into B as it is 2310. Transposing करेंगे then breadth will be equal to 2310 divided by 55. इसको कैंसिल करते हैं हम 11 से. 11 5 जा 11 2 जा 11 1 जा देन 0. फिर से 5 से करते हैं इसको कैंसिल. 5 4 जा 5 2 जा दैट इज इक्वल टू 42 मीटर. दिस इज ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर. वी विल नोट हियर डिस्टेंस covered in
1 राउंड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर field, that is equal to 2 into length plus breadth, 2 into 55 plus 42, that is 2 into 97. 194 मीटर. ओके, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 राउंड फाइंड आउट करेंगे. फोर इंटू 194, 776 meter. Now we will find out time taken for 4 round. इसके लिए हमें स्पीड क्या गिवन है, 5 किलोमीटर पर आवर. ये हमें किलोमीटर में गिवन है और ये मीटर में है. जब हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे देन वी विल डिवाइड इट बाय 1000 मीटर. ओके, अब यहां पे देखते हैं हम, ये आर में गिवन है, आर से हम मिनट में चेंज कर सकते हैं इसको. सो हम नोट करते हैं 5 किलोमीटर डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1 hour. 1 hour equal to 60 minutes. Then 1 kilometer distance is covered in 1 by 60 by, ये 60 लिया मैंने, 60 by 5. Then we have to find out for 776. ये मैंने कट नहीं किया है क्योंकि बाद में ये कहीं ना कहीं कट हो जाएगा. That will be equal to 60 by 5 into 776 by 1000. यहां से ये कैंसिल किया हमने तो ये हमारे पास क्या है, 12 को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय हम 1000 करेंगे. ओके, और डेसिमल लगा देंगे बाद में. देन वी विल गेट डिवाइड बाय 1000. अब इसमें आप डेसिमल लगा सकते हो, 9.312 मिनट्स. दिस इज आवर आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर obtained by joining the midpoints of the sides of the square of area 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमारे पास एक स्क्वायर है, इसका एरिया हमारे पास कितना गिवन है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसमें क्या गिवन है कि जो ये मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करते हो तो इससे जो आपके पास स्क्वायर बनेगा इसका एरिया क्या होगा, इस वाले का एरिया आपको फाइंड आउट करना है. तो इसमें देखिए 90, सारे एंगल 90 होते हैं. ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पूरे का एरिया है. तो पहले हम साइड फाइंड आउट करेंगे कि साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगी. So first we will note square of area of square equal to meter square and area of square is side into side equal to 36. साइड आपको फाइंड आउट करनी है, ये साइड स्क्वायर गिवन है. सो वी विल टेक अंडर रूट on the both side, then we will get side equal to 2 into 3. ये कैंसिल हो गया इससे. एंड 36 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो पेयर हमारे पास 2 into 2, 3 into 3 आएंगे. दैट इज इक्वल टू 3 2 6, क्योंकि हमें पेयर में से एक नंबर लेना होता है. साइड हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गई. नहीं समझ आ रहा, एक बार बता देती हूं मैं. फिर से 2 से किया,
फिर इनमें से हम पेयर में से एक नंबर लेते हैं, 2 यहां से 3 यहां से। ओके, ये यहां से हमारे पास साइड आ गई 6 सेंटीमीटर। अब ये मिड पॉइंट है, टोटल ये 6 है, ये कितना हो जाएगा 3। ओके, ये टोटल था हमारे पास 6 और 3 ये हो गया। सो यहां पे हम क्या करेंगे, ये 3 इधर भी 3 हो गया। यहां से ये साइड फाइंड आउट करेंगे हम स्क्वायर की, तो वो हमारे पास क्या होगा, अब आपको नोट करना होगा, ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ 90 डिग्री, सो इट विल फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है तब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, पाइथागोरस। सो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी यहां पे हम पॉइंट ले लेते हैं ए बी सी। ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब यहां पे हम स्क्वायर रूट नहीं करेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 प्लस 9 18। अब ये हमारे पास क्या आया, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 18। अब यहां से एक चीज ध्यान देना, एरिया ऑफ, आपको एरिया ऑफ दिस स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या करना होगा, साइड इंटू साइड करना होगा, और ये आपके पास इधर आ गया है, दैट विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर, मीन्स दिस इज साइड स्क्वायर and side square equal to 18 centimeter square. This is area of square. Okay, remaining question we will discuss in next video. Thank you so much for watching my video and have a great day.